वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, सीडीपी के हम जो पीवाईक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, आज उसमें हमारी क्लास होने वाली है 6। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस हैं प्लस थ्योरी की जो क्लासेस हैं 2023 एस्टेट 2023 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो सारी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो आपकी 30 मार्क्स की जो सीडीपी आने वाली वो उस क्लासेस से बाहर नहीं जाने वाली, और जो है वो उन कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छा खासा जो रिवाइज करने के लिए और जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो हमने स्टार्ट कर रखी है टॉपिक वाइज, उसमें आज हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है। सो फ्रेंड्स, जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं, बिल्कुल आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाई जा रही हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ये आपको हेल्प करने वाले हैं हर टीचिंग के एग्जाम में, लाइक आपका एसटेट एग्जाम हो गया, सी टेट एग्जाम हो गया, यूपी टेट जो उत्तराखंड टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास इक्वल मैटर करने वाली है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा एनसीएफ, यानी कि जो हो आपका नवीनतम दस्तावेज है, जिसको नवीनतम दस्तावेज भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जो है ये नवीनतम दस्तावेज है, जिसने जो है वो एजुकेशन की प्रणाली को, यानी कि विदाउट बर्डन जो है वो लर्निंग को जो प्रोत्साहित किया है। यशपाल के द्वारा जो है वो कहा गया था कि यशपाल के द्वारा कहा गया कि बच्चों को है वो बोझ रहित शिक्षा जो वो प्रणाली उपलब्ध करवानी चाहिए। एनसीएफ के द्वारा जो है बताया गया कि आपका ज्ञान जो है वो स्कूल की जो नॉलेज है उसको बाहरी जो ज्ञान है इन्वायरमेंट से जो है वो रिलेट करके जो है उसके वातावरण के साथ जो है वो इंटर रिलेट करके जो चीज़ों को समझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज, जो है वो मातृभाषा का यूज करके बच्चों को समझाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे हैं जो 1 to 5 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मातृभाषा में समझाना सबसे जो है वो इजी है। और जो वो टीचर को बताया कि वो एक जो है वो हेल्पर का काम करते हैं, एक जो है वो सहायक का काम करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एग्जाम में पूछी गई हैं आप लोगों से। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन बने हुए, तो मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। अब इसमें पूछा गया कि अधीर जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जिसको हम शॉर्ट में एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय या सरल है, निष्क्रिय या फिर असामाजिक है, सक्रिय या फिर सामाजिक है, सक्रिय है या सरल। तो एनसीएफ जो है लर्निंग, जो हम लर्निंग करते हैं क्या कहते हैं वो एक्टिव, यानी कि एक्टिव हम रहते हैं हमारे स्वभाव को। जब हम कॉन्शियस माइंड में रहते हैं तो क्या होते हैं, तभी तो हम चीज़ों को सीख पाते हैं, लर्निंग हो पाती है। और ये कि एक सामाजिक, यानी कि समाज के बिना जो है हम एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। समाज में रहकर हम वहाँ के रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे कानून जो है वो हमारा विकास होता है, और चीज़ें जो है वो हम सीख पाते हैं। यानी कि जो हमारा सामाजिकरण जो होता है वो किससे होता है, समाज से होता है। सामाजिकरण क्या होता है फ्रेंड, समाज के जो रीति नियम कायदे कानून है जब बच्चा सीखता है तो यानी कि बच्चे का सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन सेकंड होने वाला है कि डैश अथवा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रियाओं का परिणाम जो है वो विकास के विविध, यानी कि जो विविध जो मार्ग हैं और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, यानी कि जो किस किस रूप में जो है वो इसका परिणाम है वो हो सकता है। वंशानुक्रम या पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशेषता है, यानी कि इनका जो है वो योगफल, यानी कि जो आपका हेरिडिटी है वंशानुक्रम है, प्लस गुणनफल जो है वो इसका, प्लस इन जो है वो मल्टीप्लाई इसका जो है वो वातावरण क्या होता है, एक पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो यानी कि हमारा जो विकास है वो भी जो है वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। वहाँ पर जो है वो विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, भारत सरकार की जो कंप्यूटर आधारित जो यानी कि सीबीटी जो अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से जो छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना जो है वो कौन से वर्ष में जो है वो लागू की गई। यानी कि अब आप लोगों के जो है वो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है, केवीएस का जो एग्ज़ाम है, ये कैसे होते हैं, ऑनलाइन मोड में। अब की बार वाला सीटेट 2023 वाला जो है वो कैसे हुआ था, जुलाई में, वो है ऑनलाइन से वापस से ऑफलाइन हो गया।
क्योंकि जो है पहले सीबीटी मोड जो में आपको काफ़ी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी, यानी कि इसके लिए बच्चे क्या प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन इसमें बताया कि भारत सरकार के द्वारा सीबीटी आधारित जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें छात्रों को सिखाने के लिए कब से जो है वो योजना स्टार्ट की गई, 2001 से, 2003 से, 2004 से या फिर 2005 से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सीबीटी मोड में जो है वो लर्निंग है, कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा है वो 2004 के में जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है ये लागू की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 6 से जो है वो 14 वर्ष के जो हैं बालक हैं, जो आपके क्या हैं 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके इनके बीच के जो एज के जो बच्चे हैं उनको जो एक मौलिक अधिकार के रूप में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए जो है वो सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि क्या बनाया गया, सर्व शिक्षा अभियान को जो शुरू किया गया। तो वो कौन सी शिक्षा, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो लागू की गई कि सभी जो बच्चे हैं वो जो 6 से 14 साल के हैं उनको जो है कोई भी उनसे लर्निंग के लिए एजुकेशन के लिए फ़ीस नहीं ली जाएगी और जो है वो सभी बच्चों को जो है ये एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ये इनके माता पिता की जो है वो एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को जो है वो दाखिला करवाएं, ये उसका नामांकन जो है वो करवाएं, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में जो है वो लागू कर दिया। और उसके लिए एक जो है वो अभियान लागू किया गया जिसको सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। वहीं पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अगर ये बच्चे किसी तरीके से जो हम वो दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड जो स्टूडेंट हैं, तो ये आपकी जो एज है वो 6 से 14 से क्या हो जाएगी, 18 साल जो है वो हो जाएगी। यानी कि 18 साल के बच्चे तक जो है वो क्या पहुंचानी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है जिसको SSA भी कहते हैं, सर्व शिक्षा यानी कि सभी को जो है वो एजुकेशन उपलब्ध करवाना। ये अधिकार कब लागू किया गया, अभियान जो है वो कब लागू किया गया, 2001 में, 2003 में या फिर जो है आपका 1996 में, 98 में, तो 2001 यानी कि 2001 में जो है वो क्या किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया। ये स्टार्ट किया गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए, ताकि सभी बच्चे हैं जो शिक्षा जो है वो उनको उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो स्तरीय यानी कि गुणात्मक जो क्वालिटी जो नॉलेज है वो शिक्षक जो है वो शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका कैरिकुलम होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्ष जो है वो कौन से वर्ष जो वो निकाला गया है, यानी कि जो है वो बच्चों को अच्छी नॉलेज मिले। क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है कि टीचर में जो वो क्वालिटी हो, गुणों से जो है वो परिपूर्ण हो, उसको जो है वो क्या होना चाहिए, बाल विकास को समझने वाला जो है वो टीचर होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को मार डांट फटकार के जो है वो चीज़ें सिखाने की, ऐसी नहीं। बच्चे की मनोवैज्ञानिक जो दशा है उसको भी समझने वाला, किस तरीके से बच्चे को बेस्ट से बेस्ट मेथड के द्वारा जो वो पढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा कौन से वर्ष में जो है ये निकाला गया, तो 1990 में, 92 में, 98 में, 96 में, तो ये आपका लॉन्च किया गया। लेकिन जो 1998 में लॉन्च किया गया कि स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल पर जो है वो गुणात्मक शिक्षा जो हो, शिक्षक जो है वो शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए, अच्छा शिक्षक होना चाहिए ताकि जो एजुकेशन अच्छी हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत सरकार ने जो मुफ्त एंड अनिवार्य है यानी कि क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो अधिकार है वो कौन से वर्ष जो वो लागू किया गया, भारत सरकार के द्वारा पूछा गया। तो RTE एक्ट 2009 के द्वारा जो है ये कब लागू किया गया, कि RTE एक्ट जो राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन के द्वारा जो है वो 2009 में ये लॉन्च किया गया, ये लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा कि सभी बच्चों तक जो है वो शिक्षा पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर जो है वो निर्भर करता है, यानी कि कौन सा जो चीज़ है, कौन सा जो ऑप्शन है वो आपकी इफेक्टिव यानी कि क्या करता है, इफेक्टिव शिक्षण जो है यानी कि प्रभावशाली जो है लर्निंग को बढ़ावा देता है या कि उसके ऊपर जो है वो निर्भर है। विद्यालय की संरचना या फिर शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट। तो शिक्षक को जितनी ज़्यादा विषय की समझ होगी वो उतनी गहराई से चीज़ों को समझा पाएगा, वो लर्निंग जो है वो टीचिंग है वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो बच्चों को लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें जो है वो अपनी रियल लाइफ में भी उन चीज़ों को जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि टीचिंग लर्निंग जब इफेक्टिव होती है जब शिक्षक को जो है वो विषय की पूरी समझ होती है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षक जो है निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए, यानी कि टीचिंग लर्निंग जो है मटेरियल ये जिसको हम TLM कहते हैं, जो क्या करती है आपकी जो है वो एजुकेशन का जो मेथड है, यानी कि जो आप जिस भी विधि का जिस भी मेथड का यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको जो क्या बनाती है मेथड को इंटरेस्टिंग बनाती है, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट क्रिएट हो, रुचि है वो जागृत हो और वो जो है उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो चीज़ों को सीखने की समझने की। तो ये पूछना चाहता है कि शिक्षण संबंधी जो सहायक सामग्री है वो किस तरीके से प्रभावित करती है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण जो बनाए रखने के लिए। तो वो आपको रोचकता प्रदान करता है आपके जो है वो टीचिंग को, और जिसमें बच्चे क्या इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को समझते हैं। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम TLM का जो है वो यूज़ करते हैं। BEd और DLEd में आपने जो है आपकी जब ट्रेनिंग होती है तो अब आप लोगों ने जब स्कूल में गए होंगे तो आपने TLM का जो खूब यूज़ किया होगा। TLM अब होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे आपके चार्ट हो गए, मॉडल्स हो गए, ये जो है वो आपके क्या होते हैं TLM के अंतर्गत जो हम वो आते हैं, पॉइंटर वगैरह ये सभी TLM के अंदर आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षकों से नहीं मिलते तो शिक्षक को जो वो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, उसे जो है वो दंडित करना चाहिए, या फिर छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो वो रिपीट हुआ, CTET एग्जाम में भी, आपका STET एग्जाम में भी, UPTET एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स से जाकर मिलना चाहिए। भाई नहीं, जब PTM किस लिए करवाई जाती है, PTM इसलिए करवाई जाती है कि जो है फ्रेंड्स स्टूडेंट के जो है वो सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जो कमियां बच्चे के पेरेंट्स को पता होती है वो एक दूसरे से जो है वो शेयर कर सके, और बच्चे की जो है किस तरीके से उसको जो है वो उन कमियों को दूर किया जा सकता है, इस बात की जो है वो करती हैं।